इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने भी बीजेपी पर तंज कसा। कहा, भाजपा के हालात इस वक्त बेहद खराब हैं। इनेलो जल्द ही 4 और उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला की जीत का बड़ा दावा भी किया। जितने भी हमारे फैसले लिए जाते हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा लिए जाते हैं और जैसे जैसे सभी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता अपनी बैठकें करके सबमिशन देंगे नामों को, उस हिसाब से हम इनको रिलीज करने का काम करेंगे। इनके अपने हैं कौन से उम्मीदवार? आधे उम्मीदवार, इतनी बड़ी पार्टी के आज आधे से ज़्यादा उम्मीदवार बाहर के लाए हुए हैं। ये और कांग्रेस ना अदला बदली खेलते हैं आपस में कि 5 साल इस पार्टी में रह के लूट ले और फिर 5 साल इस पार्टी में रह के लूट ले। आज पूरे देश की जनता इनसे तंग आ चुकी है और जगह जगह इन लोगों का तभी आपको विरोध भी देखने को मिल रहा है। देखिए जी, जो लोग कह रहे हैं ना, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। विरोध करने वाली आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इस देश की जनता है। और जो आज भी इतने इग्नोरेंट होके इतनी अपनी, जैसे एक वो कहते हैं ना भाई, कबूतर क्या करते हैं जब बिल्ली आ जाती है, खुद की आंख बंद कर लेते हैं तो सोचते बिल्ली है नहीं। तो भाई इन कबूतरों को कौन समझाए कि भाई कौन तुम्हारा विरोध करे? अगर इनको आज भी अकल नहीं आए तो फिर वो होगा, विरोध ही होगा इनको, और क्या होगा। कांग्रेस की कैंडिडेट की सूची इनकी आपसी रंजिश है। हुड्डा परिवार कांग्रेस को कमज़ोर करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस चक्कर में कांग्रेस मारी जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, ये हमारे कार्यकर्ताओं का फैसला होता है किस कौन लड़े। और कुरुक्षेत्र की कैथल के हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी डिमांड थी कि भाई अभय सिंह जी ने क्योंकि इस्तीफा दिया है किसानों के लिए, किसान आंदोलन में, तो सबकी ये मांग थी भी अभय सिंह जी आए और हम उनको चुनाव लड़ाने का। आज पूरे प्रदेश के नहीं, देश के अंदर के अहम मुद्दे हैं। सबसे अहम जो 3 सबसे बड़े मुद्दे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बढ़ती हुई महंगाई है, दूसरी बढ़ती हुई बेरोजगारी है और तीसरा किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए जी, एक अपने यहाँ पास में गांव है, उसमें एक परिवार के 4 पंचायत के लड़ रहे थे। परिवार का एक होने से कोई नहीं होता, ना ही हमारा परिवार इनके साथ, इन लोगों के साथ एक है। ये अलग पार्टियों में लोग हैं, इनकी अपनी विचारधारा है। ये वो लोग हैं जो जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को अब छोड़ चुके हैं, तो उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने भी बीजेपी पर तंज कसा। कहा, भाजपा के हालात इस वक्त बेहद खराब हैं। इनेलो जल्द ही 4 और उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला की जीत का बड़ा दावा भी किया। जितने भी हमारे फैसले लिए जाते हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा लिए जाते हैं और जैसे जैसे सभी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता अपनी बैठकें करके सबमिशन देंगे नामों को, उस हिसाब से हम इनको रिलीज करने का काम करेंगे। इनके अपने हैं कौन से उम्मीदवार? आधे उम्मीदवार, इतनी बड़ी पार्टी के आज आधे से ज़्यादा उम्मीदवार बाहर के लाए हुए हैं। ये और कांग्रेस ना अदला बदली खेलते हैं आपस में कि 5 साल इस पार्टी में रह के लूट ले और फिर 5 साल इस पार्टी में रह के लूट ले। आज पूरे देश की जनता इनसे तंग आ चुकी है और जगह जगह इन लोगों का तभी आपको विरोध भी देखने को मिल रहा है। देखिए जी, जो लोग कह रहे हैं ना, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। विरोध करने वाली आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इस देश की जनता है। और जो आज भी इतने इग्नोरेंट होके इतनी अपनी, जैसे एक वो कहते हैं ना भाई, कबूतर क्या करते हैं जब बिल्ली आ जाती है, खुद की आंख बंद कर लेते हैं तो सोचते बिल्ली है नहीं। तो भाई इन कबूतरों को कौन समझाए कि भाई कौन तुम्हारा विरोध करे? अगर इनको आज भी अकल नहीं आए तो फिर वो होगा, विरोध ही होगा इनको, और क्या होगा। कांग्रेस की कैंडिडेट की सूची इनकी आपसी रंजिश है। हुड्डा परिवार कांग्रेस को कमज़ोर करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस चक्कर में कांग्रेस मारी जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, ये हमारे कार्यकर्ताओं का फैसला होता है किस कौन लड़े। और कुरुक्षेत्र की कैथल के हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी डिमांड थी कि भाई अभय सिंह जी ने क्योंकि इस्तीफा दिया है किसानों के लिए, किसान आंदोलन में, तो सबकी ये मांग थी भी अभय सिंह जी आए और हम उनको चुनाव लड़ाने का। आज पूरे प्रदेश के नहीं, देश के अंदर के अहम मुद्दे हैं। सबसे अहम जो 3 सबसे बड़े मुद्दे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बढ़ती हुई महंगाई है, दूसरी बढ़ती हुई बेरोजगारी है और तीसरा किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए जी, एक अपने यहाँ पास में गांव है, उसमें एक परिवार के 4 पंचायत के लड़ रहे थे। परिवार का एक होने से कोई नहीं होता, ना ही हमारा परिवार इनके साथ, इन लोगों के साथ एक है। ये अलग पार्टियों में लोग हैं, इनकी अपनी विचारधारा है। ये वो लोग हैं जो जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को अब छोड़ चुके हैं, तो उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं।